हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। यहाँ हम आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। सीटेट में ईवीएस हमने स्टार्ट किया है आज से। अब हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। मैं आपको ईवीएस का यहाँ सारा पोर्शन करा दूँगी, जिससे कि आपके ईवीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर अ चाइल्ड इन इंडिया एंड यू नीड हेल्प, कॉल चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर। देखिए, एक एनसीईआरटी की किताब पर ये दे रखा है एक हेल्पलाइन नंबर। देखिए, हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ है किसी भी प्रकार की, स्कूल में बाहर किसी भी तरह की, तो ये नंबर दे रखा है एनसीईआरटी किताब में 1098 पे वे कॉल कर सकता है। इफ़ यू आर अ चाइल्ड इन इंडिया, अगर आप भारत में एक बच्चे हैं एंड यू नीड हेल्प और आपको ज़रूरत है, तो कॉल चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर 1098। दिन रात में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आप ये नंबर ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे स्तनधारी मैमल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स और कीट की। देखिए, ये काफ़ी बार सीटेट के प्रश्नों में पूछा जाता है कि स्तनधारी मैमल्स और सरीसृप, रेप्टाइल्स या कीट क्या है। मैच द फॉलोइंग बना के दे देगा आपको। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव कौन से होते हैं? स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो देखिए, ये ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। स्तनधारी कौन से होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। देखिए, इनके शरीर का जो ताप होता है, बाहर कैसा भी वातावरण हो, वो एक ही स्टेट में रहता है। ये नहीं कि ठंड हुई तो अंदर से शरीर का तापमान ठंडा हो गया, गर्मी हुई तो अंदर से गर्म हो गया। अब ये स्तनधारी जीव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मनुष्य, देखिए मनुष्य भी स्तनधारी जीव है, वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़। देखिए, चमगादड़ आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी लोग सोचते होंगे चमगादड़ नहीं है, तो चमगादड़ भी एक स्तनधारी जीव है। व्हेल मछली आदि, ये सब स्तनधारी जीव के एग्जाम्पल हैं। पिछली बार चमगादड़ काफ़ी बार पूछा गया था और ज़्यादातर बच्चे ऐसी ही चीज़ों में गलतियाँ कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। सरीसृप, रेप्टाइल क्या होते हैं? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। धरती पर सरकने वाले जानवर सरीसृप, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, टर्टल, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पिछली बार सीटेट में कैसे दिया गया था कि एक तरफ कुछ नाम स्तनधारी सरीसृप के लिख दिए गए थे और मैच करने थे कि भाई इसमें स्तनधारी कौन है और सरीसृप कौन है। तो ऐसे में लिजार्ड वहाँ पे सरीसृप में काफ़ी बार पूछा जाता है, सीटेट का फेवरेट है ये। तो आप ध्यान रखेंगे, सरीसृप इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ सरीसृप के उदाहरण है। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम हो हिंदी में तो। कीट, कीट क्या होते हैं? देखिए, कीट के प्रकार यहाँ बताए गए हैं। जैसे स्कॉर्पियो, बिच्छू, कॉकरोच, तिलचिट्टा, हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, हनी बी, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, तितली, आंट, चींटी, ये सब कीट के प्रकार है। कॉकरोच सबसे ज़्यादा फेवरेट है सीटेट का, कई बार पूछा जाता है। तिलचट्टा क्या है? आइए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चींटी, मधुमक्खी व रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। मतलब ये किसी भी ये जो अपने समूह होते हैं, इनके और जो जानकार होते हैं, जैसे चींटी के समूह में और चींटियाँ होती हैं, या मधुमक्खी के समूह में और मधुमक्खियाँ, रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने समूह के लोगों को कैसे पहचानता है? उसकी गंध से। ठीक है, ये देखिए, सीटेट के जितने भी मैं आपको नोट्स कराऊंगी यहाँ पे, ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन, ज़्यादातर एनसीईआरटी का ही पोर्शन आता है सीटेट में। तो आप ये पोर्शन अच्छे से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आइए आगे देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये सीटेट में साफ साफ लिखा गया है और ये पूछा भी गया है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पूछा गया है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो रेशम का कीड़ा हो गया आपका। अब बात करते हैं परजीविता और सहजीविता, पैरासाइटिज्म एंड सिम्बायोसिस।
परजीविता वे जीव है जो किसी अन्य जीव पर आश्रित डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं। वे जीव है जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और अब उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, फ़ायदा भी उठा रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? परजीवी जंतु, पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे जोंक, देखिए जोंक भी किसी के चिपट जाए तो खून चूस लेती है। जूं जूं जिसके बालों में होती है उसका खून चूसती है, तो अपना तो फ़ायदा ले रही है पर कहीं ना कहीं खून चूस के आपका नुकसान भी कर रही है। अमरबेल, तो अमरबेल पूछा गया था पिछली बार, तो ये भी आपका पैरासाइट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, परजीविता है। ये जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी जंतु पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे जौक, जू, अमरबेल आदि। सहजीविता, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। देखिए, अगर एक दूसरे पर निर्भर तो हैं पर एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो क्या है? सहजीविता। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे लाइकेन में शैवाल, एल्गे और फफूंदी, माइल्ड्यू सहजीविता के उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण याद रखेंगे, एल्गे और फफूंदी लाइकेन में सहजीविता के आपके उदाहरण हैं, तो इनके नाम जरूर याद रख लेंगे। सहभोजी, अब सहभोजी क्या होता है? जब एक जीव अपना फ़ायदा तो उठा रहा हो पर दूसरे जीव से या उसको हानि ना पहुंचाता हो। ठीक है, जब एक जीव अपना फ़ायदा तो उठा रहा हो दूसरे जीव से पर उसे हानि पहुंचाए बिना, जैसे भैंस एवं बगुला। ये एनसीईआरटी की बुक में एक पिक्चर दे रखी है, साफ साफ भैंस के ऊपर बगुला बिठा या गया है, दिखा रखा है बैठा हुआ। तो उसमें क्या है कि बगुला जो भैंसे के ऊपर चीचड़े ये सब हो जाते हैं उन्हें खा लेता है। उससे क्या होता है? बगुले को भी राहत मिलती है, खा पी के उसका पेट भर जाता है, और भैंसे को भी कि उसे ये जो चीचड़े होते हैं काट लेते हैं तो उससे उसे राहत मिलती है। ऐसे में वह भैंसे का नुकसान नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? सहभोजी, जब एक जीव अपना फ़ायदा तो उठा रहा हो दूसरे जीव से पर उसे हानि पहुंचाए बिना, जैसे भैंसा एवं बगुला। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम आपके साथ। देखिए, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, और आपके मुझे देखने को मिलेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आगे से आगे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी कराने के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगी। और आप ईवीएस की चिंता न करें, ईवीएस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ईवीएस के बाद मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल से बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।